आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। मुर्दा घर का भूत, अपराध, खौफ और प्रायश्चित की कहानी। ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा है जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि कर्मों के फल और भयानक अपराध बोध का एक बहुत गहरा सबक भी देती है। बिना किसी देरी के चलिए गहराई में चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब कोई शिकार जिसके साथ भयानक अन्याय हुआ हो वो अपना न्याय खुद मांगने लगे। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल पर टिकी है। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली लूटपाट की घटना पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक और घुटन भरी रात में बदल जाती है। भाग एक भयानक अपराध। तो इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान सड़क से, और यहां हमारी मुलाकात होती है मोती से, जो एक बहुत ही मेहनती मजदूर है जिसका सामना कुछ ही पलों में एक बेहद हिंसक घटना से होने वाला है। इस पूरी घटना के क्रम को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे चीजें मिनटों में बिगड़ गईं। शाम का वक्त था। मोती अपनी साल भर की गाढ़ी कमाई लेकर साइकिल से खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी अचानक 3 लुटेरे, कालू, लल्लन और हरिया, उसका रास्ता रोक लेते हैं। जब मोती अपने पैसे बचाने के लिए संघर्ष करता है तो कालू उसे बेरहमी से चाकू मार देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ ही पलों बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है और सबको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एकदम फिल्मी लगता है ना, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। भाग 2, मुर्दा घर में खौफ। अस्पताल पहुंचने के बाद हालात कैसे और भी डरावने हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। डॉक्टर ने मोती को मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने एक बहुत ही अजीब लेकिन खौफनाक फैसला लिया। डॉक्टर के आने में वक्त था तो पुलिस ने उन तीनों कातिलों को उसी मुर्दा घर में बंद कर दिया। जी हां, बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर कोई भागने का रास्ता नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं। सिर्फ वो 3 लुटेरे, सफेद चादरों से ढकी कुछ लाशें और उन्हीं लाशों के बीच उनके हाथों मारा गया मोती। मौत का वो सन्नाटा और घुटन, सच में सोचकर ही रूह कांप जाती है। मुर्दा घर के एक कोने में वो तीनों डर के मारे सिकुड़े हुए बैठे थे, और तभी उनके सबसे भयानक सपने ने हकीकत का रूप ले लिया। मोती का बेजान हाथ अचानक हिलता है और वो लाश उठकर बैठ जाती है। उनमें से एक खौफ से चिल्लाता है, अरे वो देखो, लाश ने अपना हाथ हिलाया, ये तो भूत बन गया। डर का आलम यह था कि वो अपराधी खुद को चादरों के नीचे छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगे। भाग 3, भूत का इंतकाम। अब यहां से जो खौफ का मीटर है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। ताकत अब मुजरमों के हाथ से निकलकर पूरी तरह से उस अलौकिक शक्ति के हाथों में आ चुकी थी। देखिए कैसे उस भूत ने अपना बदला लिया, एकदम सधे हुए तरीके से। वो स्ट्रेचर से उठता है और सीधे कालू की तरफ जाता है। उसे लल्लन और हरिया से कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ कालू को निशाना बनाया क्योंकि चाकू उसी ने चलाया था। बाकी दोनों चादर के नीचे छिपे खौफ से कांप रहे थे। और फिर भूत ने बेहद भयानक तरीके से कालू का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह न्याय का एक ऐसा क्रूर और हिंसक रूप था जिसने बाकी दोनों को अधमरा कर दिया। भाग 4, पश्चाताप और प्रायश्चित। अब ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ एक खूनी बदले की कहानी है, लेकिन नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक छोटी सी चीज इस पूरी रात का रुख पलट कर रख देती है। अपनी जान बचाने की आखिरी और हताश कोशिश में लल्लन और हरिया ने वो चुराया हुआ पर्स निकाला। वही पर्स जिसके लालच में उन्होंने कुछ घंटे पहले मोती की जान ली थी। उस पर्स के अंदर मोती की पत्नी और उसके छोटे से बच्चे की तस्वीर थी। कांपते हाथों से उन्होंने वो तस्वीर उस भूत की तरफ बढ़ा दी, और यकीन मानिए उस एक तस्वीर ने उस गुस्से से भरी आत्मा को वहीं के वहीं रोक दिया। यहां पर जो बदलाव देखने को मिलता है वो सच में कहानी का असली सार है। एक तरफ वो लोग थे जो एक गरीब मजदूर की साल भर की कमाई लूटने के लालच में अंधे होकर हत्यारे बन गए थे, और दूसरी तरफ वही लोग अब डरे हुए, पछतावे से भरे इंसान बन चुके थे। जब उन्होंने देखा कि वो भूत स्ट्रेचर पर बैठकर अपने परिवार की तस्वीर को कितने गहरे दुख से निहार रहा है, तो उनका सारा लालच जैसे टूट कर बिखर गया। उस आत्मा का दुख देखकर उनके अंदर एक ऐसा भारी अपराध बोध पैदा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर देगा। गहरे पछतावे में डूबे हुए वे दोनों अपनी चादर से बाहर निकले। उन्होंने उस भूत के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, हमने पैसों के लालच में एक बच्चे को अनाथ और एक पत्नी को विधवा कर दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमारी जान ले लो।
उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि उनका लालच कितना राक्षसी था। तो इस कहानी का अंत और ज्यादा खून खराबे से नहीं होता। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से अपना गुनाह कबूला, वो भूत शांत होकर वापस मोती के शरीर में समा गया। जब पुलिस और डॉक्टर अंदर आए तो उन्हें कालू की बिना सिर वाली लाश मिली। लेकिन लल्लन और हरिया ने भागने या कोई झूठी कहानी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना सारा गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मोती के परिवार के नाम कर दी, 5 साल की जेल काटी और सबसे बड़ी बात, जेल से छूटने के बाद अपना पूरा जीवन मोती के बच्चों की देखभाल में लगा दिया। यही उनका सच्चा प्रायश्चित था। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या सच्चे प्रायश्चित के लिए हमें अपने सबसे गहरे खौफ से गुजरना और अपने कर्मों की भयानक कीमत का सामना करना जरूरी है? अपराध बोध का बोझ सच में बहुत भारी होता है और कई बार सही रास्ता तब तक नजर नहीं आता जब तक इंसान अपने किए हुए विनाश को अपनी आंखों से ना देख ले। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी निश्चित रूप से लंबे समय तक जहन में बनी रहने